नमस्कार, मैं रंजीत रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव वे स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, परसेंटेज का एक आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एज इट इज़ भी मतलब कि उसी कॉन्सेप्ट पे और किसी दूसरे क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं तो उसमें भी उसका यूज होता है ना। आखिर हम देखते हैं कि आखिर वो कैसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम दूसरे सवाल में भी करते हैं और उस पर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, आइए पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं, फिर हम आगे और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि अगर किसी संख्या का 12/1/2% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 5409 रुपये बन जाता है। ठीक है, तो फिर 5409 बन जाता है तो वास्तविक संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम अभी एक बात को समझते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या, तो आप कहेंगे सर 10% का अगर आप 10 है परसेंटेज का साइन को हटाएंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। फिर हम इसको जब ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा 1/10। इसी को कहते हैं कि 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होता है कि नहीं। ठीक है, यहीं से वो बात निकल कर आता है क्या कि 10 का ये जो 1 है ना, 1/10 में 1, ये 10 का 10% है। देखो कैसे, यहाँ पे 10 है, 10 का 10% कितना होगा, तो देखिए तो 1 है कि नहीं। यानी कि इस 10 का 10% ये है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो ऊपर वाला संख्या जो है वो इसी संख्या का जितना प्रतिशत होता है ना वो वही प्रतिशत होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो 10% है ना, इसका मान 1/10 है। इसका मतलब 10 में ये 10 का ये 10% है। तो ये समझिए, ये जो है इसको अगर हम वास्तविक मान कहे, मान ले वास्तविक मान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक मान का 10%, यानी कि परसेंटेज रिजल्ट इसको बोल सकते हैं। परसेंटेज रिजल्ट है ना, बोल सकते हैं कि नहीं। अब हम कहते हैं कि संख्या हमारा 10 था और 10% उसका कितना होगा, तो 10 का 10% कितना, 1 होगा कि नहीं। यानी 10 वास्तविक संख्या का ही प्रतिशत आ गया कि नहीं आ गया। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि उस संख्या का 12 सही 1/12 उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है ना। तो देखिए तो 12 सही 1/12, देखिए तो 12 सही यहाँ पे बनाइए, 12 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/8 होगा कि नहीं, 1/8 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर संख्या हमारा 8 रहता तो उसमें 12.5% जोड़ते तो कितना हो जाता, 1 आता, 8 का 12.5% 1 होगा। तो 8 में अगर 1 जोड़ देंगे तो संख्या कितना हो जाता, 9 हो जाता। जबकि खुद का है वो संख्या कितना हो जा रहा है, 5409। यानी कि इस 9 यूनिट का वैल्यू वो दिया हुआ है कितना, 5409 है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, कितना होगा 601। और हमें क्या पूछा है, वास्तविक संख्या। हमने अभी आपको बताया नीचे वाला हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या कितना है 8 यूनिट। 8 यूनिट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4808, यानी 4808 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और देखते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट पे है वो भी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 सही 1/7% बन जाता है। ठीक है, क्या कहा हमने अभी, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको मिटाइए। तो कि कोई संख्या होगा उसको हम क्या कर रहे हैं, 64 उसमें जोड़ रहे हैं, तो वो संख्या कितना बन जा रहा है, 157 सही 1/7%, यही बन जा रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, जोड़े हैं संख्या में तो ये इतना प्रतिशत बन गया, आखिर इस प्रतिशत का मान कितना है, फ्रैक्शन मान। तो आप कहिएगा सर 11/7। हमने आपको अभी बताया कि नीचे का मान का जितना परसेंटेज होता है वही ऊपर वाला हो जाता है। यानी कि 7 का 157 सही 1/7% कितना होगा, 11 होगा। तो देखिए तो 7 से 11 हो गया संख्या, तो कितना जुटा है, 4 जुटा है कि नहीं। अब इसी 4 को अगर हम बात करें तो 4 यूनिट का, तो फिर 4 नहीं, इसमें जोड़ा कितना है 64, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू ही वो कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है।
तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, निकाल लेंगे 16। अब हमें क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमारा आपको पता है वास्तविक संख्या यही होगा, तो 7 यूनिट का मान हमसे पूछा गया है, तो 7 यूनिट का कितना होगा, 7 × 16 यानी कि 112। यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस पे क्या कह रहा है, इसी में अभी जोड़ रहा था, अब इसमें क्या करेगा, कभी कभी घटा भी देता है। देखिए कैसे कहेगा कि अगर किसी संख्या से 20% घटा दिया जाता है, यानी कि किसी संख्या में से 20% घटा दिया जाए तो वो संख्या कितना बन जा रहा है, 400 बन जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है वास्तविक संख्या क्या होगा। आइए देखिए कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को। एक तो आप लोग जो बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी पता नहीं रहता, तो वो x में बनाता है। कैसे कहते हैं कि x है, अब x में से क्या करना है, x का 20% घटाना है, तो वो संख्या कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा। एक तो ऐसे बनाता है, लेकिन ऐसे नहीं, जोड़ने वाला रहेगा तो यहाँ पर जोड़ देता है, घटाने वाला रहता है तो घटा देता है ना। अभी जोड़ है तो अभी घटाव है, समझ रहे हैं। ऐसे नहीं, अभी हमने बताया था इससे सबसे पहला क्वेश्चन जब हम लिए थे तो 12.5% वाला, उसमें जोड़ दिया जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पर है कि 20% कह रहा है, तो 20% का मान कितना होगा, 1/5, यही होगा फ्रैक्शन मान। ठीक है, फ्रैक्शन मान यही कह रहा है कि 5 में 1 जोड़ना है, क्योंकि 5 का 20% 1 है, होता ही है, और ये हम वास्तविक संख्या इसको मानते हैं, है ना, वास्तविक संख्या, और ये हमारा परसेंटेज रिजल्ट ही होता है। इसका मतलब 5 का 1 20% है, तो 5 का 1 पर, यानी कि वास्तविक संख्या अगर 5 होता और उसका 20% यानी 1 जोड़ देंगे तो संख्या कितना बन जाएगा, 6। जबकि इसमें क्या घटाना, घटाना है, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 4 हमारा 4 यूनिट है, लेकिन वो कहा है 4 नहीं, कितना है, 400, यानी 00 बैठाया है। और आपको 5 यूनिट का मान पूछ रहा है तो कितना कर दीजिए, आप भी 00 बैठा दीजिए, तो वास्तविक संख्या कितना हो जाएगा, 500। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, एक्स वैक्स नहीं मानना है, हमें जो परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन मान ले लेना है। फ्रैक्शन मान लेने के बाद हमें पता चलता है ये वास्तविक मान है और ये परसेंटेज रिजल्ट है। ठीक है, फिर इसमें हम अगर उसको जोड़ते हैं तो जो होता है, घटाते हैं तो भी वही क्रिया होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है, बोल लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 60 जोड़ दिया जाए तो वो 62 से ही 1/2 बन जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक संख्या है, उसमें अगर 60 जोड़ देंगे तो वो कितना बन जाएगा, 62 से ही 1/2% बन जाता है। तो आपको क्या पूछ रहा है, वो संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। दोस्तों आशा करते हैं ये आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, तो आप इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।